केंद्र सरकार के आगामी बजट को लेकर आम लोगों में खासा उम्मीदें हैं। महिला हो, युवा हो, व्यापारी हो और चाहे किसान वर्ग हो, सबके लिए सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा कर सकती है। युवाओं का कहना है कि उन्हें सरकार से शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, व्यापार, रोजगार, स्टार्टअप और कौशल विकास के क्षेत्र में काफी उम्मीदें हैं। मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो एक इनकम गैप है उस पे काम होना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक हम समस्या देखते हैं कि जो गरीब और गरीब होता है क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, उनके पास शिक्षा बेहतर नहीं हो पाती। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स, उनके पास बजट नहीं आ पाता। बजट आता है तो वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती, और दूसरा उसी की वजह से आगे रोज़गार के अवसर नहीं मिल पाते। अगर वो खुद का भी काम शुरू करते हैं तो जो छोटे व्यवसाय हैं, एमएसएमईज़ हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए भी काम होना चाहिए कि सरकारी बैंक उन्हें लोन दें बेहतर दरों में। और वहीं जो पूंजीवाद एक है उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाने चाहिए जो ज़रूरी हैं, जिनका पैसा आगे फ़्लो हो, जो जिन लोग को ज़रूरत है उनमें। इससे एक पर कैपिटा इनकम जो इंडिया के लिए ग्लोबली एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। अभी G20 में इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री था जिसका पर कैपिटा इनकम जो था वो 3 डिजिट से कम था। तो ये जो है ये मसले अगर हम इकोनॉमिकली सुलझाना चाहते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन ये रहता है कि आपको इनकम गैप कम करना पड़ेगा। आने वाले बजट को लेके मेरी ये एक्सपेक्टेशंस है कि जेंडर बजटिंग पे थोड़ा और काम हो। जैसे जो महिलाएं उद्यमिता है उस पर थोड़ा उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनको और ज़्यादा मौके मिल पाएँ। एक दूसरी बात यह है कि जैसे महिलाओं को मेडिकल और दूसरे फील्ड्स में जो प्रोमिनेंट फील्ड्स हैं उनमें तो देखने मिल ही रहा है, उनकी जो सहभागिता है उनकी आगे बढ़ते हुए उनको देखा जा सकता है। लेकिन जो स्टेम फील्ड्स हुए हैं, जैसे कोई टेक्निकल फील्ड्स हुए हैं, उनमें भी ज़रूरत है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के मौके दिए जाएँ। इस बजट में जो इनकम टैक्स स्लैब्स है जो काफ़ी लंबे टाइम से चेंज नहीं हुई है, पिछले 8 से 10 सालों में इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो मेरा यही उम्मीद है कि इस आने वाले बजट में जो हमारी एनडीए गवर्नमेंट है वो इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब्स को थोड़ा सा बढ़ाएं, जिससे कि आम जनता को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, उनके पास में थोड़ा सा पैसा रहे। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे 2 रिजीम है टैक्स के, ओल्ड एंड न्यू रिजीम। न्यू रिजीम में थोड़ा सा इन्होंने एक्सटेंड तो किया है उस लिमिट को, बट वहाँ पे सारे जो डिडक्शंस थे, पुराने एटीसी के डिडक्शंस थे, इस तरीके के हमारे पास में हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता था, वो सब हटा दिए गए हैं। तो हो सकता है शायद इस बजट में नए रिजीम में भी उस तरीके के डिडक्शंस दिए जाएं, या फिर हमारा पुराने रिजीम में इनकम टैक्स स्लैब्स को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। कोविड से पहले हमारी सरकार का ज़्यादा फोकस कभी हेल्थ फैसिलिटीज़ पे नहीं रहा है। मेरे को याद है अपने बचपन के समय पे भी मैं काफ़ी यहाँ सरकारी डिस्पेंसरीज हो गई या सरकारी हॉस्पिटल्स हो गए जाते थे, पर आज के टाइम में जिस तरीके से उनके ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ा है उस एक्सपेंडिचर को और बढ़ाने की ज़रूरत है। खासकर कि मेडिकल कॉलेजेस जो अभी राजस्थान में और बाकी के जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, साउथ के अंदर सही तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। हमने देखा है कि साउथ के अंदर मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा हैं, पर नॉर्थ के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी कम मेडिकल कॉलेज हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से यही है कि जिस तरीके से फोकस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ाने की बात है, अपने को मेडिकल कॉलेजेस इन कम कॉन्सेंट्रेटेड जगहों पे भी मेडिकल कॉलेजेस खोलने की बहुत ज़रूरत है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ अपग्रेड करने की काफ़ी ज़रूरत है।